बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है मशरक़ वुस्ता और ईरान के हवाले से। एक जानब तो अमरीका की डिप्लॉयमेंट जो कि ईरान के लिए मशरक़ वुस्ता के अंदर और समुंदर के अंदर अमरीका कर रहा है, यूँ लग रहा है कि अब वो कंप्लीट हो चुकी है। अमरीका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी एक्टिवेट कर दिए हैं। इस सब के अंदर अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन अचानक रडार से गायब हुआ है। ये वो मरहला है, ये वो डेवलपमेंट है जो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है। ईरान अमेरिका कशीदगी में इंतहाई खौफनाक कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ परेशान कुन खबरें हैं। ईरान ने भी इस वक्त अपने एयर सायरन जो हैं, जो एयर रेड सायरन्स हैं, ईरान के मुख्तलिफ शहरों में उनके तजुर्बे कर लिए गए हैं। और ईरान ने भी अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया है, अपने सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। और जिस तरह से ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि हमारी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, तो ईरान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठा है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के 4 KC-46A पेगासस एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स, ये वो जहाज होते हैं जो कि फ़ज़ा के अंदर जो फाइटर जेट्स और दीगर तैयारे हैं उनकी ये रीफ्यूलिंग करते हैं। ये नाज़रीन इकराम आज सुबह पीस एयर नेशनल गार्ड बेस जो है न्यू हेमिस्फायर में, वहाँ पर ये मौजूद थे। वहाँ से इन्होंने परवाज़ भरी और ये इस वक्त स्पेन के अंदर जो मोरन एयर बेस है वहाँ पर इन्होंने रुकना है। उसके बाद इनकी अल्टीमेट डायरेक्शन मिडल ईस्ट है। अच्छा, ये लेके किसे आ रहे हैं? ये तो एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स हो गए 4। ये नाज़रीन इकराम ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है उसे। और इस सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ने अब भेजने शुरू कर दिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ अब दीगर जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, मजीद डिस्ट्रॉयर्स जो बहरी बेड़े हैं वो भी भेजे गए हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन के इर्द गिर्द, और एक बड़ा बिल्डअप जो है वो सामने आ रहा है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, अमरीकी फोर्सेज ने मेजर मिलिट्री बिल्डअप नियर ईरान जो है वो इस वक्त कंप्लीट कर लिया है। और चाइना पल्स जो है उसके मुताबिक, ये एक जरीदा है चाइना पल्स, इसका कि ये कहना है कि मिलिट्री ऑप्शन जो है अब उसे एक्टिवली प्रिपेयर किया जा रहा है। अमेरिका ने यूएस अब्राहम लिंकन जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो इस वक्त अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, ईरान को बिल्कुल टारगेट कर सकता है। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि 5000 पर्सनल जो है वो लेकर अब्राहम लिंकन जो है और दीगर जो अमेरिका की एक फ्लीट है वो इस वक्त तैयार है। और इस वक्त इस रीजन के अंदर अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद ऑल टाइम हाई पर 30,000 से भी ऊपर जा चुकी है। सैटेलाइट इमेजरी जो है नाज़रीन इकराम वो भी ये बता रही है कि अमेरिका ने अपनी की एयर बेसिस जो है वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिया हुआ है, इंक्रीज कर दिया हुआ है, इंक्लूडिंग अल उदैद एयर बेस। और एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि ये एक स्ट्राइक जो है वो फुल फ्लेज तरीके से इस वक्त अमेरिका उसकी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ईरान जो है अब वो क्या कर रहा है। एक तरफ तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स, अब मजीद डिस्ट्रॉयर्स की बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है वो भी इस वक्त फ़ज़ाओं के अंदर है, यानी मुकम्मल तौर पर सर्वेलेंस और जासूसी जो है उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस सब के अंदर एक खबर आ रही है नाज़रीन इकराम, और गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात है, लेकिन इनके मुताबिक अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमरीका की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो 70 फाइटर जेट से एक साथ लेकर जा सकता है। और ये वो तैयारा है जो कि ये वो तैयारा बरदार बहरी बेड़ा है जो अमेरिका जिसे एक बेस के तौर पर यूज करेगा अगेंस्ट ईरान। ये अचानक रडार से गायब हुआ है। ज़राए का कहना है कि जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया है और इस वक्त किसी भी किस्म की अंदरूनी या बैरूनी कम्युनिकेशन रिपोर्ट नहीं हो रही। तज्जियाकार जो है या डिफेंस एनालिस्ट जो है उनका ये कहना है, और उनके मुताबिक ये इकदाम ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में मुमकिन जंगी तैयारियों की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। ताहला अमरीकी हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद जो है वो सामने नहीं आई। अच्छा, इसके साथ ही साथ एयर रेड वार्निंग सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। वो एरियाज तेहरान के, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के वो एरियाज जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, जो डेंसली पॉपुलेटेड और रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पर एयर रेड वार्निंग सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है कि किसी भी लम्हे ये सायरन्स बजा दिए जाएंगे ताकि लोग अपनी हिफाजत कर सके। एक फुल स्केल वॉर। और इस सब के अंदर मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ये बताया कि ईरान जो है उसने अपने दर्जनों जासूसी वाले जो ड्रोन्स हैं वो यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ भेजे हैं। फिर ईरान ने अपनी गदीर क्लास सबमरीन्स रेडी कर ली हैं, क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। ईरान के फाइटर जेट्स ईरान इराक बॉर्डर के करीब स्क्रैम्बल किए गए हैं। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूएसएस जॉर्ज HW बुश जो है
वो एक थर्ड यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो कि इस वक्त ऑपरेशनल एनसर्कलमेंट में आ गया है। मैंने पिछले व्लॉग में कुछ घंटे पहले आपको बताया था कि एक और डिस्ट्रॉयर आया और अब एक और अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। इसने ईरान को, अब चारों तरफ से अमेरिका ने ईरान को घेरने का जो मंसूबा बनाया है, ये उस मंसूबे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब अमेरिका जो है उसने थर्ड जो है वो सिस्टम और स्पेशली लाइकली सऊदी अरब और कुवैत के अंदर जो अमेरिका के बेसेस हैं उनमें एक्टिवेट कर दिया है MIM 104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी। फिर इन दिनों के अंदर पिछले कुछ घंटों के अंदर जो मूवमेंट्स हुई हैं मैं आपको सादा लफ्जों में बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली C-17 जो अमेरिका का तैयारा है, कार्गो तैयारा, उसकी 50 फ्लाइट्स हुई हैं। 17 से 20 जो है KC-135 और KC-46 टैंकर जो है ये एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर हैं। जो मैंने 50 फ्लाइट्स अप्रॉक्सीमेटली आपको बताई ये माल बरदार ये कार्गो तैयारे होते हैं। फिर जो एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं जो फजा के अंदर रीफ्यूलिंग करते हैं तैयारों की, वो तकरीबन 17 से 20 के करीब इस वक्त रिपोर्ट हुई है। फिर अमेरिका के C-5 सुपर गैलेक्सी जो है उसकी 2 फ्लाइट्स देखी गई हैं और एक अराइव हुआ है। फिर RC-135 जो सिग्नल्स और इंटेलिजेंस के हवाले से है अल उदैद एयरबेस के ऊपर आया है। और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि मजीद जो पहले अमेरिका के F-15E जंगी जहाज जो है फाइटर जेट्स पहले से डिप्लॉयड थे, मजीद 37 जो है वो इस रीजन के अंदर भेजे गए हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। फिर A-10 तैयारा जो है वो भी इस वक्त एक्टिवेट कर दिया गया, यानी अमेरिका इस वक्त ईरान की एनसर्कलमेंट जो है, ईरान को चारों तरफ से घेरने का जो एक मंसूबा है उसे फाइनल टचेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि दे दिए गए हैं। फिर ऑब्वियसली किसी भी लम्हे ये सब कुछ हो सकता है। इसराइल जो है, अच्छा इंटरेस्टिंगली यूरोप जो है वो भी, अब आप ये देख लें, जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरानियन रजीम के दिन गिने जा चुके हैं। अब मार्को रूबियो अमेरिका का वजीर खारजा वो ये बात कर चुका है कि भाई ये सब कुछ इस तरह से चल रहा है। इस सब के अंदर यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक नई सैंक्शंस जो हैं वो ईरान के ऊपर लगाने का फैसला किया है, जिसमें इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ जो कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे थे, और ईरान जो रशिया की सपोर्ट करता है अल जजीरा के मुताबिक यूरोप के जितने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन सब ने बैठकर ये फैसला किया है और ईरान के ऊपर नई पाबंदियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तेल की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड जो है वो $70 पर बैरल जो है वो उसमें इजाफा। और इसके साथ ही साथ में इस वक्त तशवीशनाक चीज़ ये है कि रशिया ईरान के अंदर कुछ एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं जो कि एनर्जी के हवाले से एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी और बिजली बनाने के हवाले से। एक उनमें से बशैर प्लांट है ईरान के अंदर। रशिया ने अब ये कह दिया कि हम अपने स्टाफ को यहाँ से एवैक्यूएट करने जा रहे हैं। फिर इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हाई अलर्ट पे जा चुकी है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई है और इस सब के अंदर यही है कि भाई डिप्लोमेसी होनी चाहिए। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, मिडिल ईस्ट के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अल जजीरा के मुताबिक, लेकिन सूरत हाल जो है वो परेशान कुन ही है और किसी भी लम्हे अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो हो सकती है। और ये जो USS अब्राहम लिंकन के को रडार पर से गायब किया गया है, इसने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।